आ गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। माँ, मैं नहीं आ सकती। वो पार्टी में जाना है ना, मैं बिंदी लगाना भूल गई। अभी आई। मेरी आंखों में देखो। हाँ? आईना दिखा रहा हूँ। बिल्ली तो लगी हुई है, कोई और बहाना? चलो। एक्चुअली कुछ और भूल गई हूँ मैं अभी आई तुम्हारे कमरे से। हमारे कमरे से टॉप टू बॉटम तो रेडी हो। क्या हो गया है तुम्हें? कोई बहाना नहीं चलेगा। और माँ के सामने अकेला जाऊंगा नहीं मैं। चलो। देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ उनके सामने? मैं कैसे? चेंज करते वक्त दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? देखो, अंदर तुम आए थे, अभी माँ के पास तुम जाओ। एक काम करना, उनसे कुछ कह देना कि हम दोनों माफी जैसा कुछ कह देना। ओके, पहले तुम जाओ, बात करो, एक बार बात हो जाए ना, फिर मैं आती हूँ। ओके, बाय। नहीं, तुम नहीं, हम दोनों। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात करनी है? माँ, वो हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? कमरे में हम बस बात ही कर रहे थे। बस मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी हो, कमरे में बात करो, कुछ और करो। सॉरी, अब तो मैं नॉक करके आऊंगी। वो क्या है ना, इतने सालों से ना आदत पड़ गई है। जब चाहती थी उसके कमरे में घुस जाती थी, अकेला रहता था ना। पर अब मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि अब मेरे बेटे के साथ उसकी पत्नी भी है। सॉरी, अगली बार मैं नॉक करके आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। नहीं माँ, नहीं, आप प्लीज नॉक करके मत आइए। माँ, अब मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आया। कहाँ जा रही हो? बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों दिल से मिल गए। जानती हो, शादी में सबसे अहम बात क्या होती है? तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताओ। शादी में दो लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों कह रही हूँ? जैसे तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें समझाया होगा। एक माँ ही बता सकती है जिंदगी के एक खूबसूरत मोड़, तौर तरीके। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब वैसे शिवन्या, तुमने कभी नहीं बताया अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में। बताओ ना। माँ, अब आपको क्या बताऊं? मेरी माँ मेरी